इसमें जो है जो राजनीतिक रूप से जो है या तो हम उनकी पहुंच जो है मुख्यमंत्री तक है या कैबिनेट स्तर के मंत्रियों तक है, उन लोगों तक रह चुकी है। आम जनता जो है या आम घर परिवार से संबंध रखने वाले लोग वो जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं मिल पा रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जो है, जो हम अभी इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि एपीजी विश्वविद्यालय के अंदर या मानव भारती के अंदर जो डिग्रियों के रूप में एक स्कैम हो रहा था, ये उससे भी कहीं बड़ा जो है एक घोटाला है। लेकिन ये कानूनी रूप से करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय के द्वारा नियम बनाए गए हैं या यूजीसी के द्वारा जो भर्तियों को लेकर नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को जो है साइडलाइन करते हुए किस तरीके से जो है आम जनता को जो है गुमराह करते हुए इसमें जो है भर्तियां की जा रही है। इसमें सबसे पहली जो बात मुख्यतः इसमें है वो है रोस्टर सिस्टम को लेकर। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो भर्तियां हो रही है, इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी और रोस्टर सिस्टम को जो है दरकिनार किया जा रहा है। हमने देखा जो ये अभी इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए कुछ सीट्स अलॉट की है, जो नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर अलग अलग विभागों के अंदर या तो सारी सीटें रिजर्व रखी गई है या फिर सारी सीटें जो है उनको जो है अनरिजर्व किया गया है। क्योंकि बायो साइंसेस के अंदर हमने देखा वहां पर 5 पोस्टें अगर निकली है तो वो सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। केमिस्ट्री के अंदर अगर 4 पोस्टें निकली है तो वो सारी जो है जनरल कोटे के अंदर से ली जा रही है। इसका सीधा मतलब क्या है कि सरकार ने कहीं ना कहीं या विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने सरकार के साथ मिलकर पहले से ही सीटें जो है प्लेज की हुई है और वो उसी आधार पे फिर जो है आगे उसमें लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से इसमें जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो हिमाचल प्रदेश और पूरे देश भर के अंदर एक कानून आया था कि जो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% जो है आरक्षण मिलेगा। तो जिन लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिलने वाली है या उन लोगों को जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कई काम कर रहे हैं। मायने ये है कि लगभग 10,000 से लेकर 39,000 के करीब उनकी जो है मंथली सैलरी आ रही है। फिर वो कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर होंगे? तो वो जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया है वो इसको जो है आर्बिट्रेरी तरीके से जो है इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो इसके अंदर स्क्रूटनी कमेटी जो विश्वविद्यालय के अंदर बनी है, वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे एचपी यूनिवर्सिटी है, उस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जो विश्वविद्यालय के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो वहां पर सीनियर प्रोफेसर हैं उनको जो है नेग्लेक्ट किया गया है। उनको उस स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बाहर से लोगों को टेलीफोन करके जो है कमेटी के अंदर बुलाया जा रहा है और उसमें जो है कोई लिखित ऑर्डर विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं दिए गए। ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को जो है इंडिकेट करता है, क्योंकि जो लोग बाहर से बुलाए जा रहे हैं उनका विश्वविद्यालय के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो या तो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को नेग्लेक्ट करने का सीधा संबंध ये है कि अपने चहेतों को भर्ती करना है और जो लोग पहले से ही उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं उन लोगों को ही इंटरव्यू के अंदर बुलाया जा रहा है। क्योंकि एचपीपीएससी का जो इंटरव्यू का पैटर्न है उसके अंदर एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी ने एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को बुलाया है। मायने ये है कि अगर पहला नंबर पे जो आया है या दूसरे नंबर पे आया है, अगर वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या वो फुली जो क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है बाहर किया जा रहा है और 15वें नंबर पे जो क्वालिफाइड नहीं है उसको जो है अंदर रखा जा रहा है। उसमें हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, वो चाहे केमिस्ट्री के अंदर है या बायोसाइंस, अभी जो इन्होंने अपॉइंटमेंट दी है, बहुत सारे प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए हैं, उनकी जो जर्नल्स है वो यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है, किसी प्रीडेटरी जो है जर्नल्स के अंदर छप रहे हैं और उसके अंदर जो है इमेज डुप्लीकेशन है, इधर उधर से कंटेंट उठाकर जो है उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है और उनको जो है कंसीडर किया गया है। किस लिए कंसीडर किया है? क्योंकि जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर उनको जो है साइडलाइन दी गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भर्तियां होती है उसमें स्पेशलाइजेशन एक जो है बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी होगी उसी में आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जिसकी स्पेशलाइजेशन उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो वाइस चांसलर का रिलेटिव है और वो हमने जो उसके अंदर आरटीआई भी अभी लगाई है। आरटीआई का जवाब कुछ दिनों के अंदर आएगा, क्योंकि हमने पहले जो आरटीआई लगाई थी 33 दिन के अंदर विश्वविद्यालय ने एक लाइन में जवाब दिया है कि ये जो है आपको अलग अलग विभागों के अंदर से जानकारी लेनी पड़ेगी, ये एक साथ नहीं मिलेगी, और उस एक लाइन लिखने के लिए पूरे 33 दिन लगा दिए। तो ये कोशिश कर रही है सिस्टम को अपना अपडेट करने के लिए वेटिंग लिस्ट के अंदर है या नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। तो वो जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि विश्वविद्यालय अथॉरिटी ने
जो है इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान पूरा जो है यूनिवर्सिटी की जो ईआरपी सिस्टम है उसको बाईपास करने की कोशिश की और ऑनलाइन तरीके से जो जानकारी एप्लीकेंट्स को मिलनी चाहिए थी उसको छुपाने की कोशिश की है। चौथा इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी भर्तियां हो रही है उसके अंदर 5 विभाग ऐसे हैं जिसकी जानकारी हमारे पास अभी जो है आरटीआई के माध्यम से आई है और उसमें हमने बाई नेम जानकारी लेने की कोशिश अभी जो है उसमें आरटीआई और लगाई है। उसकी सूचना भी कुछ दिनों के अंदर हमारे पास आएगी और एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उसको जो है लोगों के बीच में ले जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल के अंदर हमने देखा और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर या आपका जो है बायो साइंसेस के अंदर या वहां पर जो है आपका जो स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल के अंदर है या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर है, लाइफ साइंसेस के अंदर है, वहां पर जिन लोगों की भर्तियां हुई है वो जो है पात्र लोग नहीं है। पात्र लोग क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस जो वहां पर जो है पोस्ट पीएचडी 8 साल का उसके अंदर काउंट होता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, वो किसी का जो है विदाउट ब्रेक नहीं है। उन्होंने जो है फर्जी वो वहां पर जो है एक्सपीरियंस लिया है और उस आधार पे उनकी भर्ती हुई है। बॉटनी के अंदर एक जो वहां पर प्रोफेसर की भर्ती हुई थी उसके बाद जो है, और वो इलीगल भर्ती थी क्योंकि उनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं था, और जब उनकी भर्ती होती है तो उसके बाद जो है जो वहां पर जिनको बाहर किया जाता है उनकी जगह वो जो कोर्ट के अंदर केस करते हैं। तो आज की डेट के अंदर वो जो बॉटनी के अंदर भर्ती हुई थी वो अपनी जो है उस पोस्ट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो छोड़ के भाग वहां से चले गए हैं। वो क्यों चले गए हैं, क्यों उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसके ऊपर ना तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अभी तक कोई एक्शन ले पाई है, ना ही किसी तरीके की एफआईआर हुई है। क्योंकि वो जो आदमी वहां से जो प्रोफेसर वहां पर भर्ती हुए थे उन्होंने वहां से जो है जो अपनी पोस्ट उनको जो वहां पर बॉटनी के अंदर प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी उसको छोड़कर जब वो गए हैं उसके बाद अभी तक जो है वहां पर कोई नई भर्ती उसकी जगह पर नहीं हुई है। और एक प्रोफेसर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे हैं जिनको वहां अपॉइंटमेंट मिली शुरुआती दौर के अंदर, जब उनकी वेरिफिकेशन हुई तो उसके अंदर जो है उनको एलिजिबल नहीं पाया गया, तो इसलिए वहां पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। लेकिन जब वो एचपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ पर भी उन्होंने जो है उस इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट किया था जो अभी पिछले नवंबर के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हुए, तो वहां पर जो है उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और कुछ एक प्रोफेसर ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है उन पहुंच जाएंगे। एबीवीपी के स्टेट के प्रेसिडेंट है जो पंजाब के अंदर पहले रह चुके हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर उनको जो है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली है। एक आरएसएस के प्रचारक के रूप में जो है काम कर रहे थे उनको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है नियुक्ति मिली है। एमबीए के अंदर भी ऐसे ही हुआ है और लॉ के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। जिन लोगों के जो है एक्सपीरियंस पूरे नहीं हुए हैं 8 साल के, उनको जो है एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी पहली कोशिश कर रही है ना, स्टेट की गवर्नमेंट जो है एचपी से रिलेटेड जो भर्तियों के अंदर धांधलियां हैं इसमें पहल करने की कोशिश कर रही है। तो अब आने वाले दिन अंदर एसएफआई जो है इन तमाम इशू को लेकर कल जो है शिमला जिला कार्यालय के उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन करेगी और उसके बाद ये आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम कॉलेजों के अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियों के अंदर धांधलियां हैं इसको उजागर करना और हिमाचल प्रदेश के जो तमाम बेरोजगार है उनको इंसाफ दिलाना, इसलिए हम इसको जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तमाम भर्तियों को लेकर जो है आप लोगों के बीच में रूबरू हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों के अंदर हम मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती जाती रहेगी तो हम लोग जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों का कोई सवाल इससे संबंधित है तो आप जरूर जो है करते हैं।